स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ स्टार बैच की क्लासेस रोज कर रहे होंगे और उसका नोट्स भी बना रहे होंगे। नोट्स बनाने का फ़ायदा तब होता है जब आप उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहें, यानी कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो नोट्स को एक बार रिवाइज कर लें। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक का अगर नोट्स बना के रखते हैं तो आपको जब भी उस टॉपिक में कोई दिक्कत होती है तो आप उस नोट्स को पलट लेते हैं और वो टॉपिक एक बार फिर से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाएं। बाकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। अभी ज्योमेट्री खत्म हुई है हमारी स्टार बैच में। ज्योमेट्री को मैंने 0 से स्टार्ट करके और सीजीएल मेंस के एक लेवल अब तक पढ़ा दिया है। जैसा कि मैंने सीजीएल 2020 का मेंस का पेपर देखा, मतलब मैं क्या देखा, जैसा कि मैंने दोस्तों से पूछा और जो लोगों ने एग्जाम दिया उनसे पूछा, तो यही फिर से पता चला कि आपका पेपर फिर से कॉन्सेप्ट पे कम और कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस्ड आ रहा है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस जितनी हो पाए, प्रैक्टिस जितनी कर पाओ उतनी करो। कैलकुलेशन स्पीड भी आपकी मैटर करेगी और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो कॉन्सेप्ट आपने क्वेश्चन पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लिक करा, खट करके कैलकुलेशन पार्ट पे आ गए। कैलकुलेशन पॉइंट में और तमाम चीज़ें होती हैं कि भिन्न में कैसे कैलकुलेशन करना है, यानी फ्रैक्शन में, डेसिमल में कैसे एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहो। इसके लिए क्विजेस प्रीवियस ईयर पेपर को जितना कर पाओ उतना करो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2 पार्ट होते हैं, आपको पता होगा, 2D एंड 3D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, एंड द्विविमीय और 3 विमीय। तो आज स्टार बैच वाला नोट्स उठाना, उसमें मेंसुरेशन हेडिंग डालना, मेंसुरेशन को खत्म करेंगे। इसके बाद का टॉपिक क्या होगा वो लास्ट क्लास में पता चलेगी। कोशिश रहेगी कि मेंसुरेशन हम मतलब जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें पढ़ते हुए खत्म करें। ठीक है, CHSL का नोटिफिकेशन भी आ गया, अगर आपने नहीं फिल किया तो जाके फिल कर लेना। देखो, हम सबसे पहले मेंसुरेशन स्टार्ट करने के बाद सबसे पहली चीज जो होती है वो 2D शेप क्या होता है, 3D शेप क्या होता है। देखो, 2 डायमेंशनल, आप हेडिंग डालो 2 डायमेंशनल शेप या 2D शेप। 2D शेप यानी कि 2D शेप यानी 2 डायमेंशनल शेप, यानी द्विविमीय आकृति। लिख दो हिंदी में 2 डायमेंशनल या द्विविमीय जिसको बोलते हैं आकृति। लिखो, 2 विमीय आकृति क्या होती है। देखो, एक ऐसी आकृति जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी कि हम 2 चीजों की उसकी बात करें तो वो जो आकृति होती है वो 2D आकृति होती है, यानी 2 डायमेंशनल, यानी कि 2 विमीय आकृति क्या होती है, जिसमें केवल और केवल 2 चीजें हो, एक तो उसकी लंबाई हो और एक उसकी चौड़ाई हो। एक उसकी लंबाई हो और एक उसकी चौड़ाई हो। अगर कोई ऐसी आकृति है तो उसकी जो प्रजाति होगी, वो जो जिस प्रकार की होगी, वो 2 डायमेंशनल आकृति कहलाएगी। यानी एक ऐसी आकृति, समझिएगा, एक ऐसी आकृति, अ फिगर जिसमें केवल लेंथ, या एक शेप जिसका केवल लेंथ और विड्थ हो, जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई हो, उसको हम क्या कहते हैं, जिसकी केवल क्या हो, लंबाई हो और चौड़ाई हो, उसको हम क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल या द्विविमीय आकृति कहते हैं। लिख लो, 2D शेप क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको 2D शेप या द्विविमीय आकृति कहते हैं। अब उसकी अगर केवल लंबाई और केवल चौड़ाई है तो आपको पता है उसकी 2 चीजें होंगी, एक तो एरिया यानी क्षेत्रफल होगा और दूसरी चीज जो होगी वो परिमाप होगा। एक उसका एरिया होगा और दूसरा पेरीमीटर होगा, यानी एक उसका क्षेत्रफल होगा और दूसरा उसका परिमाप होगा। तीसरी कोई चीज, ना वॉल्यूम होगा ना कर्व सरफेस एरिया। आपको बस 2 चीजों पे फोकस करना है, एक उसका क्षेत्रफल होगा और एक उसका परिमाप होगा। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि 2 डायमेंशन का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई हो, यानी कि इसके पास केवल एरिया होगा और पेरीमीटर होगा, या तो क्षेत्रफल और परिमाप के सिवा कुछ भी नहीं होगा उसके पास, अगर वो 2 डायमेंशनल आकृति है तो। 2 डायमेंशनल पूरी ज्योमेट्री जो हमने पढ़ी है वो पूरी 2 डायमेंशन पे बेस्ड थी, 2 डायमेंशनल आकृति थी, क्योंकि या तो आपने लंबाई पढ़ी या चौड़ाई पढ़ी, और कई बार आपने वृत्त पढ़ लिया जो कि 2 डायमेंशन आकृति है, उसमें केवल रेडियस होती थी, उसका भी केवल एरिया और पेरीमीटर होता था। या 2 डायमेंशनल आकृति को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि अगर एक प्लेन पे कोई चीज ड्रा करना है, प्लेन मतलब वो उड़ने वाला एरोप्लेन नहीं, एक प्लेन यानी एक समतल पे अगर हम कोई फिगर ड्रा करते हैं तो हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। एक आप कागज लें, एक प्लेन पेपर लें, आपने बुक पढ़ी होगी, बहुत सारी बुक आपने पढ़ी होगी, ठीक है, एक बुक ले, उसका कोई पेज खोले, उसमें कोई आकृति ड्रा कर दें, या ये ड्रा कर दें या ये ड्रा कर दें, तो जिस फॉर्म में वो आकृति ड्रा होती है उसको हम 2 डायमेंशन बोलेंगे। यानी आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या तो इधर होगा या तो इधर होगा। एक एक्सिस होता है जेड एक्सिस, जब उस पर बात करेंगे तो वो 3 डायमेंशनल आकृति होगी। अभी हमें बस 2 डायमेंशन पे बात करनी है तो हमें 2D शेप पढ़ना है।
क्लियर हो गया? यानी हम एक प्लेन पेपर पे जो भी चीज ड्रा कर सकते हैं वो 2D होता है बस। कई बार कुछ लोग कहते हैं, कलाकार जो होते हैं वो 3D आकृति उस पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं, वो 3 डायमेंशनल ड्रा नहीं होता, 3 डायमेंशन दिखाने की कोशिश होती है। बाकी आपको पता है अगर किसी आकृति में केवल लंबाई और चौड़ाई है तो वो कैसी आकृति होगी? 2 डायमेंशनल आकृति होगी, 2 डायमेंशनल आकृति होगी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक कुर्सी रखी हुई है, एक कुर्सी रखी हुई है, वो कैसी आकृति बनाएगी, तो आप कैसी आकृति बताएंगे? कुर्सी जो रखी हुई है अगर वो पेपर पे बनी हुई है यानी उसकी फोटो ली गई है तो वो 2D आकृति होगी, और अगर अगर हमने उसको कहीं पर रखा है तो उसकी कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी और कुछ ऊंचाई होगी, तो वो 3D आकृति बन जाएगी। 3D आकृति नहीं होती, 3D आपका टाइप होता है और 2D में शेप होती है, यानी कि हम जो फोटो क्लिक करते हैं वो हमेशा 2 डायमेंशनल होती है, यानी कि उसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। फोटो में मोटाई नहीं पता चलती कि कितना, मान लो कि कोई एक नदी है, उसकी फोटो लोगे, मान लो नदी है, ये नदी है, उसकी अगर आप फोटो लोगे तो उसकी या तो लंबाई आपको लंबाई दिखेगी और चौड़ाई दिखेगी, आपको उसकी गहराई नहीं दिखेगी, कितनी गहरी, आप ये नहीं जान सकते उससे गहरी कितनी। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि स्क्वायर यूनिट या वर्ग मात्रक क्या होता है। स्क्वायर यूनिट आपने कई बार पढ़ा होगा, मैं ही बताता हूं कि अगर एरिया लिखना है तो स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। स्क्वायर यूनिट क्या होता है? अगर कोई बोले कि एक स्क्वायर यूनिट कोई चीज है, एक स्क्वायर यूनिट मतलब होता है कि एक वर्ग है, एक वर्ग है यानी एक स्क्वायर है जिसकी लंबाई यानी जिसकी भुजा की जो मात्रक है, भुजा की जो लंबाई है वो 1 यूनिट है, तो जो इसका एरिया होगा उसको हम स्क्वायर यूनिट बोलेंगे। स्क्वायर यूनिट क्या होती है? वर्ग इकाई क्या होती है? आप कहेंगे वर्ग इकाई एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल होता है जिसकी साइड 1 यूनिट होती है। मैं कहता हूं कि क्षेत्रफल को आप हमेशा मीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट मतलब चाहे यूनिट में यहाँ मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, जो भी होगा उसका स्क्वायर होगा अगर हम एरिया की बात करेंगे। यानी स्क्वायर यूनिट मतलब होता है कि एक ऐसे वर्ग का एरिया जिसकी साइड 1 यूनिट हो उसको हम स्क्वायर यूनिट बोल देते हैं। ऐसे अगर हम जब 3 डायमेंशनल आकृतियों में आएंगे, 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे, 3 डायमेंशन की चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम क्यूब यूनिट की बात करेंगे। क्यूब यूनिट होता है घन इकाई, लिख लेना, घन इकाई होती है। और घन इकाई क्या होती है? एक ऐसा क्यूब जिसकी साइड 1 यूनिट हो, उसका जो वॉल्यूम होता है यानी जो आयतन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक घन इकाई। अब वो घन इकाई मतलब कई बार हम देखो मीटर क्यूब बोलते हैं ना, सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं ना, या हम मीटर का क्यूब बोलते हैं, सेंटीमीटर का क्यूब बोलते हैं, किलोमीटर का क्यूब बोलते हैं, लीटर क्यूब, कुछ भी बोल सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूब अगर लग रहा है तो उसका मतलब मात्रक पे, मीटर जो है, किलोमीटर जो है, सेंटीमीटर क्या है, ये दूरी का मात्रक है। तो दूरी के मात्रक यानी मात्रक के पावर 3 लगा यानी कि वो क्यूब यूनिट हुआ, यानी मात्रक का क्यूब हुआ। और मात्रक का क्यूब कब होता है? जब वॉल्यूम हम निकालते हैं। तो यहाँ से 2 चीज़ें आपको सीखनी है कि वॉल्यूम 3D आकृति का होता है और एरिया और पेरीमीटर 2D आकृति का। यानी 2D अगर आकृति है तो वो क्या होगा? उसका केवल उसका या तो एरिया होगा और पेरीमीटर होगा। ये किसके लिए होता है? 2D आकृति के लिए। 2D आकृति का वॉल्यूम नहीं होता, 2D आकृति का वॉल्यूम नहीं होता। अब एग्जांपल अगर मैं ले लूँ 2D शेप का, आप बताओ स्क्वायर कैसा शेप है, 2D है कि 3D? आप कहेंगे बिल्कुल 2D, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई। अगर मैं आयत की बात करूँ तो आप कहेंगे, यहाँ पे लिख लेना वर्ग यानी स्क्वायर, आयत यानी कि रेक्टेंगल, लिखते रहना, ये सब एग्जाम्पल है। अगर मैं ट्रेपेजियम की बात करूं तो वो भी 2D होगा, यानी कि अगर हम समलंब चतुर्भुज की बात करें, अगर हम रोम्बस की बात करें तो, अगर हम काइट की बात करें तो, किसी की भी अगर आकृति ज्योमेट्री में जो हमने पढ़ा है उनकी सब की बात करेंगे तो हमेशा 2D शेप होगा। वर्ग हो गया, आयत हो गया, आपका समलंब चतुर्भुज हो गया, आपका समचतुर्भुज हो गया, आपका पतंग हो गई, आपका पैरेललोग्राम हो गया, ये सब जो आकृतियां होती हैं वो 2D शेप कहलाती हैं। बोलो क्लियर हुआ इतना? 2D शेप क्या होता है ये एग्जांपल लिख लेना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल होते हैं। बोलो क्लियर है? अब अगर हम वही 3D शेप की बात करें कि 3 डायमेंशन क्या होता है, 3 डायमेंशनल आकृति क्या होती है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि द शेप हैविंग लेंथ, विड्थ एंड हाइट इज कॉल्ड 3D शेप। एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई की हम बात कर पाएं, चौड़ाई की बात कर पाएं और ऊंचाई की बात कर पाएं तो वो हमारी क्या होती है? हिंदी में लिख लेना, एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती हो उसको हम 3D आकृति कहते हैं। यानी कि उसकी लंबाई की भी बात कर सकते हैं, चौड़ाई की भी बात कर सकते हैं और ऊंचाई की भी बात कर सकते हैं। यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक होता है जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस पे अगर हम चलेंगे तो हमें जो आकृति देगी वो हमें देगी 3D शेप, यानी त्रिविमीय आकृति देगी।
बोलो क्लियर है? यानी एक ऐसी आकृति जिसके लिए हम लंबाई भी बता पाएं, चौड़ाई भी बता पाएं और ऊंचाई भी बता पाएं, वो क्या होता है? 3D शेप होता है, यानी 3 डायमेंशनल शेप होता है। अब अगर एग्जाम्पल कोई पूछे कि एग्जाम्पल बताओ, तो आप कह दोगे कि एक क्यूब देखा है आपने, डाइस देखा है, लूडो खेला है। लूडो में जो पासा होता है वो आपकी कैसी आकृति होती है? 3D आकृति होती है, क्योंकि उसकी लंबाई होती है, ये लंबाई हो जाती है, ये चौड़ाई हो जाती है और ये ऊंचाई हो जाती है, यानी ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। अगर एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की बात हो जाए, तो हम कह देंगे वो क्या हो जाएगी? वो हमारी 3D शेप हो जाएगी, यानी 3D आकृति हो जाएगी। तो पहला एग्जाम्पल लिख लेना, क्यूब। ऐसे क्यूबॉइड यानी घनाभ, ये घन हो गया। ऐसे घनाभ भी इसका जिक्र करेंगे, आगे चल के करेंगे। वो भी घनाभ भी 3D आकृति होती है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, वो घनाभ हो जाता है। ठीक है, क्यूबॉइड हो जाता है। ऐसे अगर हम बात करें 3D आकृति में, तो सिलेंडर भी आपकी 3D आकृति होती है, क्योंकि देखो इसकी लंबाई है, ये देखो लंबाई हो गई, लंबाई चौड़ाई यानी कि एरिया, या देखो नीचे वाले का एरिया मिल रहा है, और ऊंचाई भी हो गई, यानी इसकी बेस रेडियस अगर r हो और ऊंचाई h हो, तो इसका हम वॉल्यूम वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं गोले की बात करूँ, स्फीयर, ये क्या बना है? ये सर्कल बना हुआ। लेकिन अगर मैं इसको बताऊं कि ये गोला है, हालांकि गोला हम ड्रा कर नहीं सकते, लेकिन हम मानते हैं कि ये स्फीयर है, ये स्फीयर है। जब स्फीयर 3D की बात करेंगे, तो स्फीयर को भी हम एक सर्कल की तरह ही बनाएंगे। ठीक है, तो स्फीयर जो होता है वो भी 3D आकृति होती है, क्योंकि उसकी लंबाई ले सकते हैं, चौड़ाई, यानी तीन तरफ उसके मूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोन की बात करेंगे, वो भी 3D आकृति होगी, यानी शंकु जो होता है वो भी 3D आकृति होती है। तो 3D आकृति में ये सारे एग्जाम्पल लिख लेना। अब हम बात करते हैं कि 3D आकृति में हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर सिस्टमैटिक ढंग से उसको पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है इतना लल्ला? बहुत सुंदर। अब देखो, अगर हम त्रिविमीय आकृति की बात करें, तो उनकी कुछ चीज़ें ये होती हैं। एक तो होता है वॉल्यूम यानी आयतन, लिख लो कि ये इतनी चीज़ें हो सकती हैं। आयतन होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये सब लिखते रहना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, उसका तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, लेटरल सरफेस एरिया होती है, तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, और उसका टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई 3D आकृति है, तो उसकी हम क्या क्या चीज़ गणना कर सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जो टोटल सरफेस एरिया होता है यानी कर्व्ड कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का योग होता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया इज सम ऑफ लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। ये सब बातें आगे करेंगे, बस एक पृष्ठभूमि बना रहा हूं ताकि आपको फिर 2D 3D या मेंसुरेशन दोबारा ना पढ़ना पड़े। जैसे ज्योमेट्री एक बार हमने करी और फिर लोहा लाट हो गया, वैसे ये समझना कि ज्योमेट्री के बाद ये मेंसुरेशन जब हम करेंगे, तो उसके बाद मेंसुरेशन की जितनी भी क्लासेज होंगी, मेंसुरेशन में हम आग लगा देंगे। ठीक है, मेंसुरेशन की सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो के बाद आपको, मतलब ये जो सीरीज होगी हमारी वीडियो सीरीज, वो उसमें वीडियो ये मेंसुरेशन पढ़ने के बाद आपको दोबारा मेंसुरेशन नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस प्रैक्टिस करते रहे। तो ये क्लियर हो गया, यानी कि एक ऐसी आकृति जिसके लिए हम किसकी किसकी गणना कर पाए? कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर पाए, लेटरल सरफेस एरिया की बात कर पाए, टोटल सरफेस एरिया की बात कर पाए, और आयतन उसकी बात कर पाए, तो वो आकृति जो होती है वो 3D शेप यानी 3 डायमेंशनल आकृति होती है। बोलो क्लियर हो गया? क्लियर? ये सारी चीजें सबने लिख लिया, बहुत ही सुंदर। अब कुछ मैं आपको 3D शेप्स दिखाई दे रहा हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ 3D शेप जो है वो स्फीयर। अब हालांकि आप कह रहे होंगे कि ये तो सर्किल के फॉर्म में दिख रहा है, हाँ 3D आकृति को हम इस पर ड्रॉ नहीं कर सकते, इस वजह से ये स्फीयर जो है वो सर्कल की तरह दिख रहा है। स्फीयर अगर एग्जांपल लेना चाहें तो क्या, गेंद आपने देखिए, बॉल देखिए, तो बॉल भी स्फीयर होता है, यानी कि ये स्फीयर एक होता है। सिलेंडर यानी कि बेलन होता है। बेलन आप अगर बात करें तो घर पे जिससे रोटी ऐसे फैलाते हैं, हमारे यहाँ बेलना बोलते हैं, रोटी का बेलना जो होता है, रोटी जो बेल के चपाती को बनाते हैं ऐसे गोल गोल करते हैं, तो जिससे बेली जाती है उसको हम सिलेंडर बोलते हैं। क्यूबॉइड, आपने साबुन वगैरह देखे होंगे, वो क्यूबॉइड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, साबुन, सॉप जो होता है। कोन जो होता है, शंकु, अगर बर्थडे कैप आपने लगाई होगी तो बर्थडे कैप, हालांकि मैं तो कभी नहीं लगाता, लेकिन बर्थडे कैप मैंने देखी है, आपने भी देखी होगी। कोन वो होता है। और क्यूब होता है, जो डाइस वगैरह आपने लूडो में खेला होगा, लूडो खेलते होंगे तो आपने जो पासा यूज करते हैं उसको क्यूब बोलते हैं, यानी कि क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं। कोन जो होता है वो आपका क्या होता है, शंकु होता है। लिख लेना, ये सब आकृतियां आपको पढ़नी है। क्यूबॉइड जो होता है वो घनाभ होता है। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो बेलन होता है, और स्फीयर बात करें तो गोला होता है।
सारी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ने वाले। तो ये कुछ फेमस आकृतियां हैं जो हमें पढ़नी है। अभी यहाँ पे सिलेंडर पढ़ रहे हैं, फिर आपको हॉलो सिलेंडर यानी खोखला बेलन पढ़ना होगा। खोखले बेलन के बाद कुछ क्यूबॉइड में क्यूबॉइड को काट के कुछ और बनाया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आपको बस अभी इतना देखना है कि कुछ फेमस चीज़ें जो होती हैं, फेमस जो 3D आकृतियाँ, स्फीयर हो गया, सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब और कोन, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। पहले अगर हम बात करें तो आपने 2D आकृतियों में कुछ आकृतियां पढ़ी होंगी। पहला हेडिंग डालो वर्ग। पहला हेडिंग डालो वर्ग यानी स्क्वायर। लिखो, पहले लिखो स्क्वायर या वर्ग। इसके लिए आपको पता है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, साइड ए हो तो यहाँ से एरिया का फॉर्मूला बनता है साइड इंटू साइड, यानी एरिया बराबर होता है साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल इसके लिए जो होता है वो होता है ए का स्क्वायर। पेरीमीटर अगर हम बात करें यानी परिमाप की बात करें, पेरीमीटर की बात करें यानी परिमाप जो होता है इसका होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4a होता है। अगर डायगोनल या विकर्ण की बात करें, ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री में पढ़ाई हैं, हालांकि मेंसुरेशन का भी पार्ट है। डायगोनल यानी विकर्ण की बात करें तो वो होता है √2 इंटू साइड, यानी √2a होता है। ये होता है वर्ग के लिए। यानी अगर मैं कहूं कि किसी वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो आप उसका एरिया निकालो, तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर जो मैंने बताया कि सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का मात्रक होता है। पेरीमीटर 4 × 4 यानी कि 16, इसका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो जाएगा। और डायगोनल की लंबाई पूछूं तो 4 × √2 यानी 4√2 सेंटीमीटर इसका डायगोनल हो जाएगा। ये वर्ग के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, एरिया के, पेरीमीटर के और डायगोनल के। ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चलो कि ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा हेडिंग डालना आयत, पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी कि रेक्टेंगल यानी कि आयत। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। यह भी 2D आकृति होती है। इसकी कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है। इसकी कुछ लंबाई L होती है, चौड़ाई B होती है। लेंथ को L से और विड्थ को B से लिखते हैं। अगर हम इसके लिए एरिया यानी क्षेत्रफल, पेरीमीटर और डायगोनल की बात करें तो आप बता दो, तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बताए। आपको क्षेत्रफल बताना है यानी एरिया बोले तो क्षेत्रफल, पेरीमीटर बोले तो परिमाप और डायगोनल मतलब विकर्ण। ये तीनों की लंबाइयां बताओ क्या क्या होंगी। आपने कहा गुरु अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई गुणे मतलब क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। पेरीमीटर जो इसका होता है 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई होता है। और अगर हम डायगोनल की बात करें तो इसका डायगोनल होता है √ में L² + B²। ठीक है, यानी एक ऐसा आयत जिसके लिए लंबाई को हम 8 मान लें और चौड़ाई को 6 मान लें, लंबाई को 8 मान लें और चौड़ाई को 6 मान लें, उसके एरिया की बात करूं तो 8 × 48 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा। पेरीमीटर की बात करें तो 2 टाइम्स ऑफ 8 + 6 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 14 यानी कि 28 सेंटीमीटर उसका परिमाप हो जाएगा। और अगर हम विकर्ण की बात करें तो √ में 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर यानी 36 + 64 यानी कि 100 और 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर यानी कि ये उसका विकर्ण हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ये तीनों फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे 2D में या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल बताए थे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये सब मैं इस वजह से बता रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और फिर हम 3D पे जब कूदें तो आपको दिक्कत ना रहे। देखो जो इससे आपके प्रश्न आते हैं वो एक पाथ रिलेटेड प्रश्न भी होते हैं, यानी रास्ते से रिलेटेड प्रश्न भी होते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक आपका कोई पार्क होता है, उसके चारों तरफ कोई रास्ता बना दिया जाता है एक यूनिफॉर्म लंबाई मतलब चौड़ाई का, यानी x चौड़ाई का मान लो। एक होता है कि आपका कोई पार्क होता है, उसके अंदर कोई रास्ता बना दिया जाता है, यानी इस तरह से। ये पार्क ओरिजिनल वाला ये L लंबाई का है, B चौड़ाई का है। इसके अंदर कोई रास्ता बना दिया जाता है जिसकी चौड़ाई ये x होती है। और तीसरी चीज़ क्या होती है? देखो यहाँ पे जो रास्ता है वो बाहर खींचा गया है, यहाँ पे जो रास्ता है वो अंदर खींचा गया है। और तीसरा जो पार्ट होता है, तीसरे टाइप का जो बनता है वो ये होता है कि एक पार्क होता है, वो उसके अंदर x चौड़ाई का एक रास्ता ड्रा कर दिया जाता है। ठीक है,
यानी कि x चौड़ाई का खड़े खड़े, x चौड़ाई का पड़े पड़े, ऐसे रास्ता ड्रा कर दिया जाता है तो एरिया ऑफ पाथ तीनों केस में पूछी जाती है। तो हम एक एक करके केस 1 पढ़ेंगे, केस 2 पढ़ेंगे, फिर केस 3 पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है? अब देखो पहला केस डालो, यानी केस 1 लिखो। व्हेन यानी जब पाथ इज ड्रॉन आउटसाइड, यानी रास्ता जो है वो बाहर की दिशा में बनाया जाता है। हमें एक आयत दिया गया है जिसकी लंबाई मान लो L है और चौड़ाई मान लो B है। इसके चारों तरफ एक रास्ता ड्रा कर दिया गया है, एक रास्ता ड्रा कर दिया गया। इसके चारों तरफ x चौड़ाई का एक रास्ता ड्रा कर दिया गया, यानी इसकी चौड़ाई x दी गई है। अब एरिया ऑफ पाथ निकालना है, यानी इस पार्ट का एरिया बताना है। एक बात बताओ मेरे भैया कि अगर इतना दूरी L थी, इतनी दूरी x है, इतनी दूरी x है, यानी पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? L + 2x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ऐसे आप देखो चौड़ाई b थी, यानी इतनी चौड़ाई b थी, अगर इतनी दूरी x है, इतनी दूरी x है, तो ये कितना हो जाएगा? b + 2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया है तो आप कहोगे बड़ा वाला आयत यानी इस वाले आयत का एरिया निकालो, उसमें से छुटकू वाले आयत का एरिया घटा दो तो हमारे रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी यहाँ से रास्ते का क्षेत्रफल एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा? लिखो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पहले बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, यानी कि ABCD अगर बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल ले लो और अंदर वाले का PQRS मान लो, तो आप कहेंगे कि क्या हो जाएगा? ABCD का एरिया में से अगर हम PQRS का एरिया घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल। ABCD का एरिया कितना हो जाएगा? L + 2x, लंबाई इसकी है और चौड़ाई है B + 2x, ये बनेगा आयत। तो इसका एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसमें से हमें घटाना है L × B। अब इसी को सॉल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी ये हो गया LB + 2XL + 2XB + 4x² - LB कट गया, यानी कि आपका बचा कितना? 2x कॉमन ले लें तो बचेगा 2x टाइम्स ऑफ L + B + 2x। ये कब? जब रास्ता हम बाहर के साइड में ड्रॉ करते हैं। कब? जब 2x टाइम्स ऑफ L + B + 2x कब होगा? जब x चौड़ाई का एक रास्ता किसी आयताकार पार्क के बाहर के दिशा में ड्रॉ किया जाता है तब। यानी कि अगर हम इस पे एक प्रश्न ले लें, प्रश्न समझ में आया क्या किया हमने? हमने कहा बड़े वाले आयत यानी ABCD के एरिया में से PQRS का एरिया घटा लिया। ABCD का एरिया हो गया लंबाई L + 2x, चौड़ाई B + 2x, यानी इसका एरिया हो गया L + 2x × B + 2x, और इसमें से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल इसका घटा लिया, यानी L × B घटा लिया, तो हमारा आया LB। ये देखो +2XL + 2XB + 2x × 2x 4x² में से LB घटा, LB कट गया, 2x इसमें कॉमन ले लिया तो बचा, यहाँ पे बचा L, यहाँ पे बचा B, यहाँ पे बचा 2x, यानी आपका एरिया इतना हो गया। अब इस फॉर्मूले पे अगर मैं प्रश्न पूछूं तो वाजिब होगा? आप कहेंगे बिल्कुल वाजिब होगा। क्यों? आपको क्या निकालने कहा गया है? एरिया ऑफ पाथ। किसका? एक ऐसे आयत, मतलब एक ऐसे पाथ का एरिया आपको निकालने कहा गया है, एक ऐसे पाथ का एरिया आपको निकालने कहा गया है जिसकी, देखो मान लो आपको एक दिया गया था, क्या? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। आप बताओ एक 10/8 का पार्क था, यानी 10 सेंटीमीटर लंबाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई का पार्क था। उसमें 2 सेंटीमीटर चौड़ाई या 10 मीटर × 8 मीटर, यानी 10 मीटर चौड़ाई और 8 मीटर लंबाई का एक पार्क था, या 10 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई का एक पार्क था, जिसमें 2 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बाहर के साइड में ड्रॉ किया गया है। तो आपको बताना है इसका एरिया क्या होगा। आप बताओ यहाँ पे L बराबर कितना दिया गया है? 10, B बराबर कितना दिया गया है? 8, और x यानी रास्ते की चौड़ाई कितनी दी गई है? 2। तो फॉर्मूले में पुट करो, एरिया ऑफ पाथ यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ x यानी कि 4 × L + B यानी कि 18 + 2x यानी कि 2 दूनी 4, 18 × 4 22, चौको 88 मीटर स्क्वायर किसका हो जाएगा? एरिया किसका? पाथ का। कब? जब बाहर के साइड में ड्रॉ होगा। बोलो क्लियर है? सबको क्लियर हुआ? एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा यहाँ से? एक और एग्जाम्पल ले लो, मान लो लंबाई आपकी 12 थी, यहाँ पे लंबाई 12 ले लो, चौड़ाई ले लो 10
और x बराबर 3, यानी रास्ते की चौड़ाई ले लो 3। अब ये निकालो आप फटाफट, तब तक मैं पहले वाले को दूसरी मेथड से करवाता हूँ। देखो ध्यान से देखो, ये प्रश्न को करो, तब तक मैं ये मिटाए दे रहा हूँ। आपको 10 चौड़ाई दी गई, 12 चौड़ाई दी गई है, 10 लंबाई मान लो, या 10 चौड़ाई 12 लंबाई मान लो, और 3 मीटर चौड़ाई का पार्क ड्रा किया गया है, रास्ता ड्रा किया गया है बाहर के साइड में, तो आपको उसका एरिया बताना है। आपको फॉर्मूला पता है 2x टाइम्स ऑफ l प्लस बी प्लस 2। देखो मैं बताऊं, अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमें दिया गया था लंबाई 10 और चौड़ाई 8। हमने एक रास्ता ड्रा कर लिया ये वाला, यानी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो 2 इधर 2 इधर, 10 में 2 2 4 जुड़ेगा, यानी ये 14 हो जाएगा। ऐसे 8 में 4 जुड़ेगा 12। अब अगर हमें रास्ते का एरिया निकालना है, हम कहेंगे 14 गुणे 12, यानी कि 14 गुणे 12 कितना हो जाएगा 168 में से हमें कितना घटाना है 8 10 में 80, यानी हमारा एरिया कितना हो जाएगा 88 मीटर स्क्वायर। ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आपको फॉर्मूला याद है तो 2 सेकंड का प्रश्न है। बोलो क्लियर। अब दूसरा वाला उड़ा दो, उसके बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे केस 2 पे पहुंचते हैं। चलो ये उड़ाओ दूसरा वाला। दूसरा आपने कहा लंबाई 12 है, चौड़ाई 10 है और रास्ते की चौड़ाई 3 है, जो बाहर के साइड में ड्रा किया गया। बाहर साइड मतलब ये आपका पार्क था, इसके बाहर साइड में ये वाला हमारा रास्ता ड्रा किया गया, यानी कि ये पार्क था तो ये वाला रास्ता ड्रा किया गया, ये वाला रास्ता है, ठीक है, यानी ये रास्ता है आपका, ठीक है। अब बताओ इसका एरिया क्या होगा। आप कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ x यानी 2 टाइम्स ऑफ 3 यानी 6 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 22 और प्लस 2x यानी कि 6, तो आपका कितना हो जाएगा 6 गुणे 28, यानी कितना हो जाएगा 180 में से 12 घटा देंगे, यानी कि 168 आपका हो जाएगा। इसको वैसे करें, या फिर आप ऐसे कह सकते थे कि लंबाई 12 थी, 12 में 6 जुड़ेगा तो बाहर वाले पार्क की लंबाई हो जाएगा 18, ऐसे 10 में 6 जुड़ेगा 16, तो आप कहेंगे इसका एरिया हो जाएगा 18 गुणे 16 माइनस 12 गुणे 10। तो आप इसको सॉल्व करते 16 8 128 के 8 हासिल आएगी 12, 16 का नाम 16 12 28 में से 120 घटाएंगे तो भी आपका 168 आ जाता। बोलो क्लियर। जब पार्क के बाहर रास्ता ड्रॉ किया जाता है तब। बोलो क्लियर हुआ सबको। अब केस 2 पे आते हैं, हेडिंग डालो केस 2। सबको समझ आ गया ना। इस पे एसएससी डायरेक्ट प्रश्न पूछती है, सब प्रश्न मैं करवाऊंगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। केस 2 डालो, व्हेन पाथ इज मेड या ड्रॉन, मेड लिख लो, जब रास्ता अंदर बनाया जाता है, जब रास्ता अंदर के साइड में बनाया जाता है। एक पार्क होता है आपका, आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, लंबाई चौड़ाई वर्ग के केस में बराबर होती है, ठीक है। ये मान लो आपका पार्क था, इसके अंदर कोई एक रास्ता ड्रा कर दिया गया, ये रास्ते की चौड़ाई जो है वो x है, ये हिस्सा x दिया गया। आपको ओरिजिनल रास्ते की लंबाई l दी गई थी, ओरिजिनल रास्ते की चौड़ाई b दी गई थी, और रास्ते की जो चौड़ाई है वो x है। अब एरिया ऑफ पाथ निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। हिंदी वालों के लिए रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है। आपने कहा लंबाई l थी, x मीटर इधर है, x मीटर इधर है, तो इसकी जो अंदर वाला है उसकी कितनी हो जाएगी l माइनस 2x, दोनों साइड में x घट जाएगी। ऐसे चौड़ाई b थी पूरे की, अगर b में x इधर घटे और x इधर घटे तो आपका टोटल कितना घट जाएगा 2x, यानी b माइनस 2x इसकी चौड़ाई हो जाएगी। यानी हम अगर रास्ते का क्षेत्रफल की बात करें तो अगर हम बाहर वाले रास्ते का, यानी बाहर पूरे पार्क का, देखो ए जो हमारा ओरिजिनल पार्क था उसकी एरिया में से ये वाली एरिया अगर हम घटा दें तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी ओरिजिनल का एरिया ABCD का एरिया कितना हो जाएगा L इंटू बी, इसमें से घटाना कितना है अंदर वाले का, यानी L माइनस 2x इंटू बी माइनस 2x। घटाओ और सॉल्व करो, घटाओ और सॉल्व करो, L माइनस 2x इंटू बी माइनस 2x, ये घटाना है और सॉल्व करना है। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा LB माइनस LB प्लस 2XL प्लस 4XB, सॉरी प्लस 2XB और माइनस 4x स्क्वायर। यही तो हुआ। आपने कहा LB कट गया, यानी कि यहां से 2x कॉमन ले लो तो ये बचेगा L प्लस बी माइनस 2x, L प्लस बी माइनस 2x।
यानी कि अगर L सेंटीमीटर लंबे और B सेंटीमीटर या L मीटर लंबे, L यूनिट लंबे, B मीटर चौड़े या B यूनिट चौड़े पार्क में X मीटर या X यूनिट चौड़ाई का एक रास्ता अंदर के साइड में ड्रा किया गया है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 2x टाइम्स ऑफ L प्लस B माइनस 2। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो आपने फॉर्मूला जनरेट करा कि 2 टाइम्स ऑफ रास्ते की चौड़ाई अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ रास्ते की चौड़ाई। अब मैं बात करूं कि 10 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता था, 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता था, उसके अंदर 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर चौड़ाई का या 2 मीटर मतलब एक समान चौड़ाई का एक रास्ता ड्रा किया गया है, तो उस रास्ते का एरिया बताओ। तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा? आप कहेंगे यहाँ पे x बराबर कितना है, लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 10 8 18 माइनस 4, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 2 4 इंटू 18 माइनस 4 14, 4 गुणे 14 56 आपका एरिया आ जाएगा। 56 आपका एरिया आ जाएगा। अगर वैसे निकालें तो क्या हो जाएगा? आपने कहा भैया कि 10 गुणे 8 80 हो जाएगा। 80 में से इसमें से 10 में से 4 घटेगा यानी कि 6 हो जाएगा, और इधर 8 में से 4 घटेगा 4 हो जाएगा, 6 चौको 24 इस पार्ट का एरिया हो जाएगा। तो 80 में से 24 घटा देंगे तो आपका 56 रास्ते का एरिया आ जाएगा। बोलो क्लियर है? तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर रास्ता अंदर ड्रा किया गया है तब कैसे निकलेगा और अगर बाहर ड्रा किया गया है तब कैसे निकलेगा। ये एग्जाम्पल समझ आया आपको? अगर मैं कहूँ कि एक और एग्जाम्पल ले लो, लंबाई ले लो 18, चौड़ाई ले लो 9 और रास्ते की चौड़ाई ले लो 3, यानी x बराबर 3 ले लो। अब सॉल्व करो, यानी x बराबर अब कितना है 3, लंबाई कितनी है 18, चौड़ाई कितनी है 9, पुट कर दो यहाँ पे। तो 2 टाइम्स ऑफ रास्ते की चौड़ाई यानी कि 6 इंटू L प्लस B 27 में से 2x घटेगा यानी 6 घटेगा, तो 6 गुणे 21 यानी कि 126 अब आना चाहिए उत्तर। वैसे निकालो। आपने कहा ये 18 है ये 9 है, 18 9 यहाँ कितना होता है 162, इसमें से घटाना कितना है 18 में से 6 घटेगा ये 12 हो जाएगा, 9 में से 6 घटेगा ये 3 यानी कि 36 घटा देंगे तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 126। चाहे इससे करो चाहे इससे करो। बोलो क्लियर है? फॉर्मूला नहीं याद है तो भी दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद है तो भी दिक्कत नहीं, बस मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि फॉर्मूला जनरेट कैसे होता है। बोलो समझ आ गया? अब केस 3 लिखते हैं, यह समझ आ गया सबको? अब केस 3 लिखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। केस 3 लिखो, केस 3 लिखो और लिखो when path is made along length and width both, जब हम लंबाई और चौड़ाई दोनों के अलोंग रास्ता ड्रा करते हैं तब, यानी ये शेप बनती है जब तब, और रास्ते एक दूसरे को काटते भी हैं इस प्रकार से। समझ है? जब रास्ता लंबाई के भी अलोंग ड्रा किया जाता है और चौड़ाई के अलोंग ड्रा किया जाता है तब हम पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है? चलो, कहा गया कि एक मैदान है, एक मैदान है जिसकी लंबाई L, आयताकार मैदान है, यानी एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड आपको दिया गया है जिसकी लंबाई L है चौड़ाई B है, उसमें x सेंटीमीटर या x मीटर या x यूनिट चौड़ा एक रास्ता लंबाई के परितः एक चौड़ाई के परितः खींचा जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यानी हेडिंग होनी चाहिए एरिया ऑफ पाथ, यानी रास्ते का क्षेत्रफल। हेडिंग डालो, यानी रास्ते का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा ये आपको ध्यान देने वाली चीज। अगर मैं बात करूं मेरे भाई ध्यान से देखना कि अगर x मीटर चौड़ाई है, इसकी x मीटर चौड़ाई है, आपने कहा अगर इस आयत के लिए बात करें 4 आयत बन जाएंगे छोटे छोटे, तो रास्ते को छोड़ के 4 छोटे छोटे आयत बन जाएंगे। देखो ये चारों आयत बन गए। अब अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि इसकी लंबाई कितनी होगी, जो छोटे छोटे आयत बने हैं, एक छोटा सा आयत उठाता हूं, आपने कहा कि पूरी दूरी, देखो पूरी दूरी x थी,
सॉरी पूरी दूरी l थी, लंबाई l थी, उसमें से x निकल गया, यानी कि अब बचा l माइनस एक्स। l माइनस एक्स में दो आयत बन रहे हैं, एक हरा वाला एक नीला वाला, यानी कि एक की लंबाई हो जाएगी l माइनस एक्स बाई टू। आपने कहा रास्ते की जो चौड़ाई है वो x है, तो इधर भी ये x होगा, यानी ये चौड़ाई x हो जाएगी। तो अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो जिस प्रकार से लंबाई l माइनस एक्स बाई टू आई है, उसी प्रकार से चौड़ाई b माइनस एक्स बाई टू हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब हमें अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो आप एक बात बताओ कि अगर मैं पूरे रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालूं और उसमें से इन चार छोटे छोटे आयतों का एरिया घटा दूं, तो आप कह देंगे कि रास्ते का जो क्षेत्रफल है, यानी ये वाला हिस्सा जो है, इसका एरिया निकल के आ जाएगा। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यानी अगर मैं एरिया ऑफ पाथ यानी रास्ते के क्षेत्रफल की बात करूं तो आप कहेंगे कि ABCD लिख लो, इसको ABCD आयत का नाम लिख लो, यानी ABCD का एरिया, यानी एरिया ऑफ ABCD में से 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर यानी छोटकू सा रेक्टेंगल अगर घटा दूं तो आपका क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। आपने कहा ABCD की अगर लंबाई L चौड़ाई B है तो उसका एरिया L इंटू B हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। आपको पता है छुटकू वाले रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना है, इसकी लंबाई है L माइनस एक्स बाई टू इंटू चौड़ाई है B माइनस एक्स बाई टू। अब अगर हम पूरे क्षेत्रफल में से L माइनस एक्स बाई टू B माइनस एक्स बाई टू को गुणनफल करके 4 गुना कर दें, यानी पूरे आयत के क्षेत्रफल में से, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से अगर छुटकू से 4 रेक्टेंगल का एरिया घटा दे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि रास्ते का क्षेत्रफल होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे तुरंत कि होगा ही होगा। बोलो क्लियर है? हमने कहा 4 से 4 ये वाले कट गए, तो बचा कितना? L इंटू B माइनस, अगर इसका गुणनफल करोगे तो L, देखो L B माइनस बाहर रखो, माइनस LX माइनस BX प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। यानी यहां से अगर हम माइनस का गुणा कर दें तो बचेगा LB माइनस LB प्लस LX प्लस BX माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आपने कहा यहां से हमारा LB कट गया, यानी ये बचा LX प्लस BX माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर x का कॉमन ले लें तो L प्लस B माइनस एक्स इंटू एक्स आपका एरिया हो जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल आपका क्या निकल के आ गया गुरु? L प्लस B माइनस एक्स इंटू एक्स, यानी कि लंबाई ओरिजिनल आयत की, मतलब रेक्टेंगुलर पार्क की, B चौड़ाई ओरिजिनल रेक्टेंगुलर पार्क की, उसमें से जो रास्ते का चौड़ाई है x वो घटा के और x से गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। यानी एरिया ऑफ पाथ कितना है? L प्लस B माइनस एक्स इंटू एक्स, L प्लस B माइनस एक्स इंटू एक्स, ये आपका क्या हो गया? एरिया ऑफ पाथ हो गया। एरिया ऑफ पाथ अगर निकालना है, क्या निकालना है? क्या निकालना है? एरिया ऑफ पाथ, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पाथ क्या आ जाएगा मेरे भाई? एरिया ऑफ पाथ आपका हो जाएगा क्या? L प्लस B माइनस एक्स इंटू एक्स, जहां पे L क्या है? जहां पे L क्या है? L आपका है लंबाई ओरिजिनल पार्क की, और B क्या है? जो ओरिजिनल पार्क की चौड़ाई है, और X क्या है? आपका रास्ते का क्षेत्रफल है, रास्ते का चौड़ाई है। दूसरा तरीका क्या कहता है? अगर ऐसे ही प्रश्न आए, ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे प्रश्न आए, तो उसका दूसरे तरीके से जो फॉर्मूला जनरेट होता है वो क्या कहता है? देखो, आपने कहा L लंबाई है किसी पार्क की और चौड़ाई है इसी पार्क की B। बोलो क्लियर है? इसमें x सेंटीमीटर या x मीटर चौड़ाई का एक रास्ता इधर खींचा गया है लंबाई के परिता, और x सेंटीमीटर या x मीटर चौड़ाई का, x यूनिट चौड़ाई का रास्ता इधर खींचा गया। अब देखो अगर मैं मानूं ये x है, ठीक है? एक बात बताओ, अगर मैं इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछूं तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे इस रास्ते की लंबाई ओरिजिनल पार्क की लंबाई के बराबर होगी, यानी L इंटू एक्स होगी। अगर इस पार्क की एरिया पूछूं तो मैं क्या कहूँगा? कितना हो जाएगी इसकी? देखो लंबाई B हो जाएगी और चौड़ाई तब x हो जाएगी, यानी इसकी एरिया हो जाएगी B इंटू एक्स, यानी BX। पहले वाले की LX, दूसरे वाले की BX। अगर मैं दोनों जोड़ूं तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप कहेंगे कि भैया इसमें पूरे रास्ते का भी क्षेत्रफल हो जाएगा, प्लस आप देखो इस पार्ट को अगर आप करोगे और फिर इस पार्ट को आओगे तो इसमें एक एरिया 2 बार आ रहा है। कौन सा? ये वाला।
ये वाला एरिया देखो तो एक बार इसमें कवर हो गया ग्रीन वाले में, और दोबारा जब ग्रीन वाला ये वाला एरिया निकालोगे तो भी आ जाएगा, यानी ये वाला एरिया 2 बार कवर हो जाएगा। यानी अगर हम LX यानी कि ये जो ग्रीन वाला है उसका एरिया, BX जो ब्लू वाला है उसका एरिया, उसमें से अगर हम ये बीच वाले का एरिया एक बार घटा दें तो हमारे रास्ते का एरिया आ जाएगा। यानी हम घटाएंगे कितना, x²। कितना घटाएंगे, x²। आपने कहा ये कैसे, मैंने कहा कोई बात नहीं लल्ला, आप एक बात बताओ, देखो यहाँ से ये L था लंबाई और रास्ते का x था, तो इसका एरिया LX हो गया। ऐसे इसका एरिया की बात करें, इसकी लंबाई b थी और चौड़ाई x, तो इसका एरिया bx हो गया। दोनों को जोड़ा तो हमारा एक बार देखो ये इतना एरिया आया, दोबारा bx जब किया तो इतना एरिया फिर से आ गया। यानी ये वाला एरिया एक बार रेड में कवर हो रहा है, एक बार ब्लैक में, तो हमने कहा एक बार इसको घटा देंगे तो अब हमारा एक ही बार कवर होगा, यानी LX + BX - x² अब हो जाएगा। बोलो क्लियर है इतना, LX + BX - x², जहाँ पे L ओरिजिनल पार्क की लंबाई, B ओरिजिनल पार्क की चौड़ाई और X जो है वो जो हमारा क्या ड्रॉ कर रहे हैं, जो हमारा रास्ता ड्रॉ कर रहे हैं उसकी चौड़ाई है। आपने x² क्यों घटा, क्योंकि आपको पता है ये चौड़ाई भी x है। देखो आपने क्यों घटा, आपने कहा ये भी x है और ये भी x है, ये वर्ग बनेगा, यानी x × x, यानी इसका एरिया x² हो जाएगा, वही घटा दिया। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो, यानी यहाँ से x अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा L + B - x, यही हो जाएगा आपके रास्ते का एरिया, L + B - x। तो ये आसान तरीका है मेरे हिसाब से, फॉर्मूला ये जो है वो आसान है आपके रास्ते का एरिया निकालने के लिए। बोलो क्लियर है, सबको क्लियर। अब इस पर क्वेश्चंस दागे, चलो पहला प्रश्न लिखो। प्रश्न नंबर 1 लिखो, 10 सेंटीमीटर लंबाई का यानी रेक्टेंगुलर पार्क हैविंग लेंथ 10 मीटर एंड विड्थ 8 मीटर आपको दिया गया। ये पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 2 मीटर इज ड्रॉन इनसाइड इट इन सच अ वे दैट इट इज ड्रॉन along द लेंथ एंड along द विड्थ। यानी कि इसके अंदर एक रास्ता 2 मीटर चौड़ाई का इसके लंबाई के परिता भी खींचा गया, चौड़ाई के परिता भी खींचा गया। आपको बताना है कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी L = 10 दिया गया, B = 8 दिया गया, X = 2, तो पुट कर दो। X = 2, लंबाई है 10, चौड़ाई है 8, -2 कर दो। 2 टाइम्स ऑफ 10 8, 18 में से 2 घटेगा 16, यानी 16 दूना 32 मीटर²। अगर मीटर में दिया गया रहेगा तो मीटर² आ जाएगा। बोलो क्लियर। अगर मैं दूसरे केस में पूछूं कि भैया एक बात बताओ हमें, आप कहेंगे क्या बताऊं, मैंने कहा एक लंबाई 12 ले लो, चौड़ाई 11 ले लो और रास्ते का x = 3 ले लो, तो आंसर बताओ। आप कहेंगे गुरु मुझे फॉर्मूला पता है, मैं तो तड़ाक करके आंसर निकाल दूंगा। मैंने कहा निकालो। आपने कहा x = पुट करूंगा 3, लंबाई पुट करूंगा 12, चौड़ाई पुट करूंगा 11, तो आपने कहा 3 टाइम्स ऑफ 12 + 11 -x की वैल्यू 3, यानी 3 टाइम्स ऑफ 12 11, 23 में से 3 घटेगा 20, 3 60 हो जाएगा। बोलो क्लियर। ये मीटर² फिर आ जाएगा, 60 मीटर² फिर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। तो आपको ये तीनों टाइप प्रश्न समझ आ गए, बहुत ही सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर। बोलो क्लियर। अब हेडिंग डालो, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, यानी छल्ले का क्षेत्रफल या वलय का क्षेत्रफल। हिंदी में वलय लिख लो, अंगूठी वगैरह आपने देखी होगी, वलय लिख लो। वलय यार सही से लिख दूं पहले मैं, एरिया ऑफ रिंग या वलय का क्षेत्रफल, वाला और या वलय, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। हेडिंग डालो। वलय क्या होता है, एक सर्किल के अंदर जब दूसरा कंसेंट्रिक सर्कल ड्रा कर दिया जाता है तो जो आकृति बनती है वो वलय होता है। यानी ये पार्ट आपने रिंग देखी होगी, इस प्रकार से होती है। इसका सेंटर दोनों का समान होता है क्योंकि कंसेंट्रिक यानी कि संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। इसका रेडियस r बाहर वाले का, अंदर वाले का स्मॉल r हो। तो अगर मैं इस वलय पार्ट का यानी इस पार्ट का एरिया पूछूं, यानी रिंग पार्ट जो बना रहा है उसका एरिया, तो आप कहेंगे बड़े वाले वृत्त के एरिया में से छोटे वाले वृत्त का एरिया घटा दो, यानी पाई इंटू कैपिटल R² बड़े वाले का हो जाएगा, इंटू पाई इंटू स्मॉल r² छोटे वाले का हो जाएगा। यानी पाई कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा r² - r²। ये हो जाता है रिंग का क्षेत्रफल। क्या हो जाता है, रिंग का क्षेत्रफल हो जाता है। अगर पेरीमीटर ऑफ रिंग पूछा जाए यानी परिमाप पूछा जाए तो पेरीमीटर यहाँ पे हेडिंग डाल के लिख लेना। यानी परिमाप क्या होता है, आप कहेंगे बड़े वाले वृत्त का और फिर अंदर वाले वृत्त का, यानी कि पाई 2 पाई r बड़े वाले वृत्त का, अंदर वाले का 2 पाई स्मॉल r।
अगर 2 पाई कॉमन ले लोगे तो आपका बचेगा r प्लस आर। ये होता है इसका परिमाप। तो इससे भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। वो कई बार रेडियस देंगे बाहरी, कई बार अंतः त्रिज्या देंगे, आपसे पेरीमीटर पूछेंगे, एरिया पूछेंगे, आपसे प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। 2D है भले से, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट बनता है एरिया ऑफ रिंग या एरिया ऑफ पाथ, ये सारी चीजें। बोलो क्लियर है सबको? सुंदर से क्लियर हो गया? क्वेश्चन दागोगे इस पे? चलो क्वेश्चन दे देता हूं 2, लिख लो कि एक क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो। हर कॉन्सेप्ट पे मैं क्वेश्चन दागूंगा, आपको फटाफट करके उत्तर बताना है। लिख लो कि बाहरी त्रिज्या r है, अंतः त्रिज्या स्मॉल r है, तो इसका एरिया क्या होता है? तो आप कहेंगे पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पेरीमीटर की ये एरिया होता है, पेरीमीटर होता है आपका 2 पाई इंटू आर प्लस आर। अब ले लो आप बाहरी त्रिज्या 21 ले लो, यानी कैपिटल आर 21 ले लो, स्मॉल आर 14 ले लो। एक उत्तर इसका निकालो। बाहरी त्रिज्या 63 ले लो, अंतः त्रिज्या मान लो 56 ले लो, आप निकालो। आप कहेंगे पहले एरिया अगर निकालने जाओगे पहले केस में, तो पाई इंटू यानी 22/7 गुणे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है आर प्लस आर, यानी 21 14 35, और 21 माइनस 14 यानी कि 7, ये कट गया। 22 गुणे 35 हो जाएगा 770। ये पहले केस में एरिया। परिमाप निकालने जाओगे तो 2 गुणे 22/7 और गुणे 21 14 35 हो जाएगा, 7 5 35 यानी कि 220 हो जाएगा परिमाप पहले केस में। बोलो क्लियर? दूसरे केस ले लो। यहाँ पे निकालने जाओगे तो हो जाएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर प्लस आर यानी कि 119 और गुणे 7, ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो आप कहेंगे 22 गुणे 120 यानी कि 2640 में से आपका घट जाएगा 22 यानी 2618 हो जाएगा। गुणा कर लेना एक बार, 2618 हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये आपको चेक कर लेना है 22 गुणे 119 करके, ठीक है। और आपको अगर पेरीमीटर निकालना है तो आप कहेंगे 2 गुणे 22/7 और गुणे आर प्लस आर यानी कि 63 26 कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। तो आप ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 से 17, 17 दूना 34, 34 दूना 68 और 34 दूना 68 और 6 74। ये भी गुणा कर लेना एक बार आप, 34 गुणे 22 कर लेना तो आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? तो ये फॉर्मूले क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दोनों समझ में आ गया। अगला कॉन्सेप्ट सेमी सर्कल से भी पूछ लेते हैं। तो हेडिंग डालो सेमी सर्कल। ये सारे फॉर्मूले जो हमने ज्योमेट्री में पढ़े सारे फॉर्मूले इसमें 2D मेंसुरेशन में आएंगे। सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है? किसी वृत्त के व्यास के एक साइड का हिस्सा, या हम कहें कि आधा वृत्त, यानी कि अर्धवृत्त क्या होता है? हाफ पार्ट ऑफ सर्कल होता है। इसकी सेंटर अगर O माने, रेडियस R माने, तो इसका पेरीमीटर अगर हम बात करें तो यहाँ से लेके पूरे वृत्त का 2 पाई r होता है, तो आधे वृत्त का पाई r हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन पेरीमीटर का मतलब होता है A से B तक गए, B से A भी आना है, यानी कि B से A आएंगे तो R इधर यानी डायमीटर के बराबर दूरी और तय करेंगे, यानी 2r और तय करेंगे, यानी पेरीमीटर ये हो जाता है। पेरीमीटर में रेडियस कॉमन ले लोगे तो π+2, या π+2 को सीधे सॉल्व कर लो तो 36/7 r होता है। अब r की वैल्यू जो भी दे दी जाए, कई बार पूछ लेते हैं कि परिधि बताओ उस अर्धवृत्त की जिसकी रेडियस 21 है, तो आप कहते हैं 36/7 गुणे 3 यानी कि 108 हो जाता है, ठीक है। तो आप 36/7 समझो, या आप ये फॉर्मूला लिखो या 36/7 r लिखो, ठीक है। पेरीमीटर। अगर एरिया की बात करें यानी कि क्षेत्रफल की, तो हाफ पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो पूछ लिया जाए कि 7 सेंटीमीटर वृत्त त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताओ, तो आप कहेंगे हाफ गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7 कह देंगे, नहीं कह देंगे, 7 7 कट जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 गुणे 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेमी सर्कल के लिए ये होता है। सेमी सर्कल में अगर कोई रास्ता ड्रा कर दिया जाए तो उसका एरिया कितना होगा, ये भी लिख लो। सेमी सर्कल में अगर कोई रास्ता ड्रा कर दिया जाए तो उसका एरिया क्या होगा। आप कहेंगे अगर इंटरनल रेडियस स्मॉल आर मानूं तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 और माइनस स्मॉल आर बाई 2, यानी हो जाएगा π/2 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अगर मैं पूछूं इसका परिमाप क्या होगा तब थोड़ा सा टिपिकल बनेगा। अगर मैं कहूं कि परिमाप निकालो इसका तो क्या होगा, एरिया तो आपका निकल गया, पेरीमीटर क्या होगा, आप कहेंगे पेरीमीटर निकालने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ मिटाऊंगा। सेमी सर्कल के अंदर कोई रास्ता बनाया जाए, उसका अगर पेरीमीटर पूछा जाए तो पेरीमीटर थोड़ा सा अभी आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन अभी आप जब कर लेंगे ये तो आपका आसान हो जाएगा। आज सारे फॉर्मूले करने वाले हैं 2D के, ठीक है।
देखो आप अगर पेरीमीटर की बात करें, ये मान लो सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, तो पेरीमीटर यहाँ से यहाँ आएंगे यानी पाई इंटू कैपिटल आर प्लस यहाँ से यहाँ आएंगे, आपको पता है पूरा आर है, इतना स्मॉल आर है, तो ये कितना हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस यहाँ से यहाँ आएंगे, आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा पाई इंटू स्मॉल आर, क्योंकि इसका परिमाप हो जाएगा पाई इंटू स्मॉल आर, क्योंकि रेडियस स्मॉल आर है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे यानी कि प्लस आर इन माइनस स्मॉल आर, यानी आपने टोटल दूरी कितना ट्रेवल करा पाई आर प्लस इतना, यानी कि पाई कॉमन ले लेंगे तो ये आर प्लस आर हो जाएगा और प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर माइनस स्मॉल आर। ये फार्मूला आप याद रखना। ये होता है सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई रास्ता ड्रा किया गया, तो अगर बाहर ड्रा करेंगे तो ये आर माइनस आर की जगह पे आर प्लस आर हो जाएगा, या जो भी आप उस केस में यहाँ से बाहर से ड्रा कर देना फिर निकाल लेना। ठीक है, तो बाहर वाला आपको निकाल के कमेंट करना है। बोलो क्लियर हो गया? यानी कि एरिया ऑफ पाथ, ये कब आया है? एरिया ऑफ पाथ इनसाइड ये सर्कुलर सेमी सर्कुलर ग्राउंड या सेमी सर्कुलर पार्क। ठीक है, जहां पर रास्ते की चौड़ाई को हमने क्या माना है? आर माइनस आर, यानी कि आर माइनस आर माना है। ठीक है, रास्ते की चौड़ाई आर माइनस आर है, या हम कहें जब हम ड्रा करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, जो इंटरनल रेडियस मिलती है एक्स। अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर रास्ते की चौड़ाई दे दी जाए सीधे एक्स, हाँ तो एक्स दे दी जाए तो आपको मतलब आर माइनस आर पता है। अब अगर आपको इंटरनल रेडियस एक्सटर्नल रेडियस आर दी गई थी तो आर माइनस आर बराबर अगर एक्स हो गया तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा? आर माइनस एक्स। अब यहाँ पे पुट कर लेना, तो वहाँ से कैपिटल आर के फॉर्म में और एक्स के फॉर्म में आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। बोलो क्लियर है? अगर आपको ट्राइंगल के लिए एरिया की बात की जाए, ट्राइंगल कोई दे दिया जाए, उसके लिए साइड ए बी और सी दे दी जाए, तो उसका एरिया होता है क्या होता है? एस अगर सेमी पेरीमीटर हो यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो, पेरीमीटर हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी पेरीमीटर होता है 2s। ये क्या होता है? पेरीमीटर, यानी कि ये होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका एरिया क्या होता है? वो क्या होता है? हीरोज फार्मूला, अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये इसका एरिया होता है। ठीक है, एरिया का एक फार्मूला और होता है हाफ टाइम्स ऑफ बेस इंटू हाइट, ये भी होता है, या फिर हाफ टाइम्स ऑफ बेस इंटू हाइट, या फिर आप कहते हैं हाफ इंटू साइड 1 गुड़े साइड 2 इंटू उनके बीच के एंगल का साइन इंटू एंगल बिटवीन देम। कई सारे फॉर्मूले होते हैं, तो ये एरिया भी निकल जाता है, पेरीमीटर भी निकल जाता है। बोलो क्लियर है? अगर हम बात करें कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी ये ए साइड है, दो साइड बराबर है यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, इसका आधार बी है, तो इसका एरिया कितना हो जाता है? आप कहते हैं इसका एरिया हो जाता है कितना? b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। हो जाता है नहीं हो जाता? ये हो जाता है एरिया जहाँ पे ये दोनों बराबर साइड होती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा। ये किसके लिए होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। किसके लिए होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। परिमाप क्या होता है? 2a प्लस b होता है। परिमाप बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सारे आज ज्योमेट्री के फार्मूलों का भी रिवीजन हो जाएगा, तो इसी वजह से मैंने ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन करवाया है। बोलो क्लियर है सबको? बहुत सुंदर। अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं यानी ये बराबर ये बराबर ये, तो एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी a², यहाँ पे a साइड हो अगर तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे लिख लेना इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज के लिए। इसका पेरीमीटर क्या होता है? 3 ये होता है। इंटरनल रेडियस यानी इन रेडियस होती है a/2 √3, सरकम रेडियस होती है a/√3। ये सब फॉर्मूले मैंने ज्योमेट्री में करवाए हैं। हाइट होती है √3a/2, ये होती है हाइट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बोलो क्लियर है? पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3 ये हो जाएगा। ये इन रेडियस या सरकम रेडियस होती है। सारी चीज़ क्लियर? अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात करें, राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है यानी कि कर्ण होता है। पाइथागोरस थ्योरम इसके लिए आपको पता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर h² बराबर p² प्लस b² होता है, यानी ये होता है आधार, ये होता है ऊंचाई। तो इसका एरिया कितना होता है? हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, या हम कहें हाफ, हिंदी में लिख लेना
गुणे आधार गुणे लंब, ठीक है। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर यानी कि परिमाप कितना होता है, h प्लस पी प्लस बी यानी कि हाइपोटेन्यूज कर्ण प्लस लंब प्लस आधार होता है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर सबको, ठीक है। तो इसके लिए सरकम रेडियस जो होती है कैपिटल आर वो h/2 होती है, इन रेडियस जो होती है वो कितनी होती है, p प्लस बी यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2 होती है। तो जो चीज़ निकालने को आए वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जनरल सर्कल के लिए क्या होती है, आर बराबर होती है डेल्टा अपॉन एस, जहाँ पे डेल्टा एरिया होता है, यानी अगर जनरल सर्कल है कोई भी सर्कल उसके लिए एरिया बटे सेमी पेरीमीटर अगर कर दे, यानी कि अगर हम क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप कर दे तो इन रेडियस आ जाती है। और कैपिटल आर क्या होता है, तीनों साइड अगर आपको पता हो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 4 इंटू एरिया, ये होती है सरकम रेडियस किसी भी सर्कल के लिए। तो ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो कल जब हम क्वेश्चन दागेंगे 2D मेंसुरेशन पे तो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होते चले जाएंगे। बोलो क्लियर है सबको। अगला देख लेते हैं रोम्बस के लिए क्या होता है, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, हेडिंग डाल देना समचतुर्भुज। ये सारे फॉर्मूले मेंसुरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सारे फॉर्मूले रटे होने चाहिए। समचतुर्भुज की सारी साइड्स बराबर होती हैं, समचतुर्भुज आपका इस तरह से होता है, एक डायगोनल मान लो D1 है, दूसरा डायगोनल D2 है, ये D2 है, ये D1 है, ठीक है। तो इसके लिए अगर एरिया की बात करें यानी कि क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है हाफ गुणे D1 गुणे D2, ठीक है। अगर साइड A हो तो पेरीमीटर होता है 4a², 4a, ठीक है। और आपको एक रिलेशन पता होता है कि डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर, ये आपको रिलेशन पता होता है। तो आपको कई बार वो साइड दे देते हैं, आपको एक डायगोनल दे देते हैं, आपसे एरिया पूछ लेते हैं, तो आप यहाँ से पहले दूसरा डायगोनल निकालेंगे, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे D1 D2 की वैल्यू, आपका एरिया निकल के आ जाएगा। समचतुर्भुज के लिए आपको पेरीमीटर और एरिया पता चल गया। बोलो क्लियर है। 4 इंटू साइड पेरीमीटर होता है, अगर साइड ए हो तो पेरीमीटर 4 इंटू साइड हो गया। सबको क्लियर। आप लोग को लग रहा होगा आज कितने फॉर्मूले पढ़ेंगे, हाँ ठीक है। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज लिख लो, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज लिख लो, आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए, समांतर चतुर्भुज लिख लो। समांतर चतुर्भुज हमारा मान लो इस प्रकार से है, ठीक है। ये लंबाई L है, चौड़ाई मान लो B है, ठीक है। तो इसके लिए जो एरिया होती है ये होती है हाफ इंटू एरिया जो होती है यानी क्षेत्रफल जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई। अगर ये बेस है, ये हाइट है h, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा L गुणे h, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो हाइट हो तो आपको बेस इंटू हाइट कर देना है, एरिया निकल के आ जाएगा। और पेरीमीटर क्या होगा लला, पेरीमीटर होगा 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई। पेरीमीटर परिमाप कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई, यानी लंबाई एक भुजा और फिर ये वाली। ये सब पे क्वेश्चन कल दागेंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पैरेललोग्राम भी हमने पढ़ लिया, इसका एरिया यानी क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई और इसका पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई। बोलो क्लियर। अगला और लास्ट आज के लिए होगा यह ट्रेपेजियम यानी कि समांतर चतुर्भुज। ज्योमेट्री में सब पढ़ाया है, यहाँ पे इस वजह से समलम चतुर्भुज लिख लिया, समांतर नहीं समलम चतुर्भुज, ठीक है। समलम चतुर्भुज क्या होता है, समलम चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर समांतर होती हैं, ठीक है। 2 भुजाएं समांतर हो असमांतर हो हमें नहीं मतलब, समलम चतुर्भुज, ठीक है। अगर इसकी देखो एक भुजा A हो, दूसरी भुजा B हो और इसकी हाइट C हो, या हाइट मान लो H हो, तो इसका जो एरिया होता है क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि समांतर भुजाओं का योग, यानी A प्लस बी इंटू हाइट यानी कि H। यहाँ पे A और B पैरेलल साइड्स, बोलो क्लियर है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। और अगर हम बात करें इसका पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या होता है, अगर चारों भुजाएं पता हो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो पेरीमीटर हो जाता है A प्लस बी प्लस C प्लस D, ठीक है। तो ट्रेपेजियम भी हमने पढ़ लिया।
अब हमें 3D पे कल कूदेंगे। पहले इसका प्रश्न बजाएंगे, सारे सीजीएल में पूछे गए, CHSL में पूछे गए, CPO में पूछे गए, सारे में। उसके बाद हम आएंगे 3D ज्योमेट्री, 3D मेंसुरेशन पे आपको, और 3D मेंसुरेशन को फिर एक एक करके सारा उड़ाएंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा जो ये आपका 2D वाला क्वाड्रिलेटरल का बचा हुआ है, तो डोंट वरी फॉर दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और मेंसुरेशन को हम उस तर्ज पे बजाएंगे, ऐसी राग छेड़ेंगे कि सबको समझ में आएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद।